अस्सलाम वालेकुम। हमारा टीवी के साथ मैं हूं उकाशा निजामी। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने मुकदमात की तफसीलात और हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रिज्यू कर लिया। ब्रिटिश नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी में पेश नहीं हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम राइसी ने मंदपेशन में बॉर्डर मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने आर्मी तनसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई को दुरुस्त करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त एक मुआशी, सियासी और आइनी बहरान में फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गवादर रख दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। वफाकी वजीर खजाना इसाक डार ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के जरिए अवाम को रिलीफ फराहम किया गया। कीमतों में कमी का फ़ायदा अवाम तक पहुँचाने के लिए हम सबको अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करनी होंगी। मास्को हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी पर तहकीक करने वाले 3 रूसी साइंसदानों को गद्दारी के इंतहाई संगीन इल्ज़ामात का सामना है, जिसके बाद साइंस के शोबे से वाबस्ता अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई। अमरीकी रेसलर और बॉडी बिल्डर बिल ग्राहम 79 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। और पाकिस्तानी स्टार्स की बड़ी तादाद पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुंच गई, जहां उन्होंने 9 मई को जिना हाउस हमले पर अफसोस का इजहार किया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करें, आपको बताएं लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी ने अपने वकील जफर इकबाल मंगन की तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की, जिसमें हुकूमत की जानिब से सियासी बुनियादों पर बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए जाने के खदशे का इजहार किया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमत फवाद चौधरी के खिलाफ नामालूम मुकदमात बनाकर गिरफ्तार करना चाहती है। दरख्वास्त गुजार ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात में जमानत करवा रखी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब करे और नामालूम मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर करे। आगे बढ़ें, आपको बताएं नैब रावलपिंडी की जानिब से चेयरमैन पीटीआई से 19 करोड़ पाउंड की गैर कानूनी मुंतकिली से मुतालिक 20 सवालों के जवाबात भी तलब किए थे और उन्हें केस से मुताल्लिका दस्तावेज़ात भी हमरा लाने की हिदायत की गई थी। नैब की जानिब से जारी करदा नोटिस में कहा गया था कि इमरान खान की अदम हाजिरी पर कानूनी कार्रवाई होगी। नैब रावलपिंडी ने इमरान खान को सुबह 10 बजे कंपाउंड इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू पेश होने का हुक्म दिया था और 19 करोड़ पाउंड के फ्रांसिक ऑडिटर्स अलकादिर यूनिवर्सिटी को मिलने वाले तमाम एहतियात और ट्रस्ट को एहतियात देने वालों का रिकॉर्ड भी तलब किया था। एहतसाब ब्यूरो ने अलकादिर ट्रस्ट और मुलज़िमान की कंपनी के दरमियान ट्रस्ट डेट के अलावा बरतानवी क्राइम एजेंसी के साथ खतो किताबत का रिकॉर्ड पेश करने की भी हिदायत की है। दूसरी जानिब नैब रावलपिंडी ने साबिक मुआविन खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर को भी 22 मई को तलब कर रखा है। अब आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम राइसी पाक ईरान सरहद पर तिजारत के फ़रोग़ के लिए बॉर्डर मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। बॉर्डर मार्केट के क़याम से अवाम के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। मनसूबे से स्मगलिंग की रोकथाम की जा सकेगी। वज़ीर आज़म हाउस का मज़ीद कहना था कि सरबराहान 100 मेगावाट बिजली ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह भी करेंगे। ट्रांसमिशन लाइन वज़ीर आज़म की ज़ाती दिलचस्पी की बदौलत रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर हुई है। ट्रांसमिशन लाइन की तकमील से ईरान को कम लागत बिजली की मजमूई मिक़दार 204 मेगावाट होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की माबैन गैर रस्मी मुलाकात भी होगी। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करें, आपको बताएं लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि कोर कमांडर हाउस और आर्मी की दीगर तनसीबात को नुकसान पहुंचाने की शदीद मजम्मत करते हैं। मैंने खान साहब के सामने भी इस वाक़े की शदीद मजम्मत की। उनका कहना था कि कोर कमांडर हाउस और दीगर तनसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई दुरुस्त है। अगर कोई सिविलियन पाक फौज की तनसीबात पर हमला करे तो आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। तशद्दुद ज़दा एहतजाज की किसी सूरत हिमायत नहीं की जा सकती। पीटीआई सेनेटर ने कहा कि अब जो कुछ हो रहा है मुझे तो दोबारा मुज़ाकरात होते नजर नहीं आ रहे। इस वक्त हालात मुश्किल में क्राइसिस हैं। इस मौके पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि सख्तियाँ बढ़ गई हैं, क्या कहेंगे? वकील अली जफर ने कहा कि आइन को ना मानने का मतलब जमहूरियत को नहीं मान रहे। बैरिस्टर अली जफर का मजीद कहना था कि पंजाब और
खैबर KPK में हुकूमत गैर आईनी है क्योंकि उनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी अपना कारोबार चलाए जा रहे हैं। अब आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि हिदायतुर रहमान पर 100% झूठा मुकदमा बनाया गया। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ फराहम करेगी और हिदायतुर रहमान की रिहाई की खुशखबरी देगी। सिराजुल हक ने मजीद कहा कि हिदायतुर रहमान को गवादर के लोगों के हुकूक के लिए कोशा थे। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात से दो चार है। पाकिस्तान एक माशी, सियासी और आइनी बहरान में फंस गया है। आगे बढ़ें, आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में गवादर में हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं। अदालत ने मौलाना हिदायतुर रहमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मौलाना हिदायतुर रहमान को 3 लाख रुपए के 2 जमानती मिचल के जमा कराने का भी हुक्म दिया। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर फरीकैन को नोटिस जारी किए थे। अब आपको अहम खबर से आगाह करें, आपको बताएं, कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा कि हुकूमत की पूरी कोशिश है कि गुज़श्ता हुकूमत की जिम्मेदारियों की दुरुस्तगी करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। आज से नई कीमतों का तयन किया गया है और कीमतों में कमी की गई है। डीज़ल की कीमत में 30 रुपये और पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये की कमी की है। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि किसानों की सहूलत के लिए लाइट डीज़ल की कीमत में भी कमी की गई है। डीज़ल की कीमत में तकरीबन 11% कमी हुई है। ट्रांसपोर्टर्स को किरायों में कमी करनी चाहिए। सूबाई हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है कि इसका फ़ायदा आवाम तक पहुँचाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। इसका फ़ायदा लोगों तक पहुँचाना हम सब की जिम्मेदारी है। आलमी खबरनामे से खबर शामिल करें, आपको बताएं, बरतानवी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक क्रिमिनल के तर्जुमान दमित्री पेस्कोव का कहना है कि वो साइबेरिया के साइंसदानों की जानिब से उनके तीनों अफराद के दिफा में लिखे गए खुले ख़त से वाकिफ़ हैं। ताहम ये मामला सिक्योरिटी सर्विसेज का है। पीर को शाया होने वाले ख़त में तीनों साइंसदानों अतानतुली, मसलोफ, अलेक्जेंडर शेप्लोक और वेलिस योकेस्टफ के साथियों ने उन्हें बेगुनाह करार दे दिया। एहतजाज करते हुए कहा कि इस्तगासा है ने रूस ने साइंसी शोबे को शदीद नुकसान पहुँचाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हम इनमें से हर एक को मुहिब वतन और मुहसिब शख्स के तौर पर जानते हैं, जिस हवाले से तफ्तीशी हुकाम को शक है कि वो ये काम नहीं कर सकते। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करें, आपको बताएं, गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे और 2 दिन कबल डॉक्टर्स ने इन्हें वेंटिलेटर से हटाने का फैसला किया था, जिस पर उनकी अहलिया ने इनकार कर दिया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बिली ग्राहम गुज़श्ता बरस कोरोना में मुब्तला हुए थे और उन्हें कान का इन्फेक्शन भी हुआ था जो कि उनके सर तक फैल गया। रेसलिंग की दुनिया में उन्हें सुपरस्टार के नाम से जाना जाता था, जबकि उनका असली नाम एल्ड्रिच वैन कोलेमन था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रॉक फ्लेयर समेत मायानाज रेसलर्स ने बिली ग्राहम की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया। शोबिस की दुनिया से खबर शामिल करें, आपको बताएं, तफसीलात के मुताबिक दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन करने वाले शोबिस के सितारे और खिलाड़ी भी 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत कर रहे हैं। फिल्म स्टार मोहम्मद राना मेका, गुलकार साहिर अली बग्गा, हामिद अली खान और वारिस बेग जिना हाउस पहुँचे और पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती किया। खेल के मैदान के हीरोज़ कामरान अकमल, सलमान भट्ट और ख्वाजा जुनैद ने पाक फ़ौज के जवानों को मुल्क की हकीकी हीरो करार देते हुए कहा कि पाक फ़ौज मुल्क की हिफाजत की ज़ामिन है। इस मौका पर गुलकार साहिर अली बग्गा ने नगमा गुनगुना कर पाक फ़ौज के जवानों को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती के लिए शम्में रोशन की गई और खुसूसी दुआ भी की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा TV।